जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी जो आने वाली है करवा चौथ उसके बारे में बताऊंगी। तो आप सबको ये पता होगा कि करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है और इस व्रत के दिन महिलाएं निर्जन व्रत रखती हैं और चांद को देखती हैं, चांद को अर्घ देके चांद की पूजा करती हैं, पति की पूजा करती हैं, दीपक जलाती हैं, उसके बाद में व्रत खोलती हैं। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत की कथा क्या है। तो करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बेटी करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार की बात है, बहू ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय जो भी वो काम करते थे बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जन व्रत है और खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देखकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है इसलिए वह खाना नहीं खाएगी और थोड़ी व्याकुल है क्योंकि भूख और प्यास लगी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था वो कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हुआ हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकला है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है। जब वह दूसरा टुकड़ा खाना चाहती है तो उसमें बाल निकल आता और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उस समय पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा कर दिया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उनकी देखभाल करती है, उनके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से येम सुई ले लो, पिया सुई दे दो। ये हर भाभी को वो कहती है, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर आगे निकल जाती है। इस बार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटी भाभी से आप ये कहना वो करेगी क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से आपका व्रत टूटा और उसकी ही वजह से आपके पति की मृत्यु हुई। तो अतः उसकी पत्नी में ही ये शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा नहीं करे उसे नहीं छोड़ना। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी स्वागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और वह अपने सुहाग के लिए अपने पति को जिंदा करने की कहती है। भाभी उसे छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन करवा उसको छोड़ती नहीं है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह पर डालती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ
उठता बैठता है। और तब करवा कहती है, और फिर उसका पति कहता है कि मैं बहुत सोया बहुत सोया। तब करवा कहती है कि आप तो 1 साल से मर्त थे और अब आप कह रहे हो कि मैं तो बहुत सोया बहुत सोया। ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको मरे हुए शरीर को, मैंने आपके मरे हुए शरीर की सेवा की है। तो इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। और श्री गणेश और माँ गौरी जिस प्रकार करवा को सुहाग प्रदान करते हैं, वैसा ही सुहाग आपको प्रदान करें। जो भी इस कथा को सुनता हो, जो भी इस कथा को पढ़ता हो, तो उसको माँ करवा की वजह से आपको सुहाग बना रहे और आपके सुहाग की लंबी उम्र हो। तो आप, ये करवा चौथ की कथा है जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। और ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने रखा था तो भगवान शिव उनको मिले थे, इसलिए इस व्रत को करने का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। और इसको निर्जन व्रत करना है और चांद को देख के अपना उपवास खोलना है। तो आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और करवा चौथ की माता की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सभी बहनों का सुहाग बना रहे, तो ये सब माता की कृपा से आपके घर में बने रहे। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।